नमस्कार। मिक्स ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं उनको पॉजिटिव में कैसे बदलें, इसके ऊपर आज मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी एक साधु की है, लेकिन ये हम सब के ऊपर ही लागू होती है। पूरी कहानी ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कहानी है। इससे जो नेगेटिव सोच में रहते हैं सारे दिन, उनकी सोच ही जो है पॉजिटिव में बदल जाएगी। और कहानी सुनने के बाद में दादी माँ का चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एक साधु था, वो सारे दिन अपनी भिक्षा मांग कर पेट भरता था, गुजारा जो भी उसको कुछ भी मिल जाता वही खाता और आराम से कभी पेड़ के ऊपर, कभी स्टेशन पे, कभी जहाँ भी उसको जगह मिलती वहीं पर ही सो जाता। क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई कुटिया नहीं थी, नहीं उसके पास इतना कोई साधन था, पैसे थे कि वो अपनी कुटिया बनाकर रह सके। उसके दिमाग में आने लग गया कि क्यों न मैं एक कुटिया बना लूं, मुझे कोई इतना सहारा दे दे कि मैं अपनी कुटिया या आश्रम बनाकर रहना शुरू कर दूं। फिर मुझे घर घर जाकर प्रवचन बोलने नहीं पड़ेंगे और मांगना भी नहीं पड़ेगा। एक ही जगह बैठकर जो है प्रवचन देता रहूंगा, वहीं पर लोग मेरे पास आकर मुझे कुछ न कुछ देते रहेंगे, जिससे मेरा गुजारा चलता रहेगा। इसी चिंता में रहता। एक दिन ऐसे ही वो गांव गांव में, घर घर में घूम रहा था अपना कटोरा लेकर। उस समय एक किसी किसान के घर बैठकर उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी एक छोटी सी कुटिया हो। तब उसने कहा कि फलानी जगह एक राजा है और वो राजा इतना दानी है कि जो भी आप मांगोगे, अगर कुटिया की कहोगे तो वो आपकी कुटिया भी बना देगा, आपको रहने के लिए जगह भी दे देगा। आप उस राजा के पास चले जाओ। उस साधु ने सोचा, सच चलो सही है, मैं उसी राजा के पास जाता हूँ और उससे मैं अपने ठिकाने के लिए पूछता हूँ। अब राजा के दरबार में साधु पहुंच जाता है। वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी पहले से, क्योंकि वो राजा बहुत ज्यादा दानी था, इसी में ही वो खुश रहता था, दान करने में ही खुशियां ढूंढता था। तो वहां लाइन लग रही थी मांगने वालों की। सोचा यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है, राजा तो सभी को ही दान में कुछ न कुछ दे रहा है। तो लाइन में वो भी लग गया, साधु भी। और जिस समय साधु की बारी आई तो राजा ने पूछा, भाई साधु महात्मा बताओ आपको क्या चाहिए। तब साधु ने कहा कि मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए, या मैं कोई मेरा छोटा सा आश्रम बना लूं जिसमें मैं आराम से रह सकूं, मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। राजा ने कहा, महात्मा जी बताओ आपको कितनी जगह चाहिए। अब क्या था, महात्मा के मन में, तो साधु के मन में एकदम से विचार आने लगे कि अब मैं कितनी जमीन मांगू। सोचता रहा, कभी सोचे कि मैं 1 बीघा मांग लेता हूँ, 1 किला मांग लेता हूँ, 2 किले मांग लेता हूँ, मेरा बहुत बड़ा आश्रम हो जाए, इतनी बड़ी जगह मांग लेता हूँ जिससे जो है मेरा बहुत बड़ा आश्रम होगा, दूर दूर से लोग मेरे पास आएंगे, मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। अब इतने भी फिर राजा ने फिर पूछा। सम्राट कहने लगे, साधु महाराज बताओ आपको कितनी जगह चाहिए। आप तो चुप हो गए, आप जितनी कहोगे मैं उतनी ही जगह आपको दूंगा। तब साधु ने कहा, महाराज आप जितनी देना चाहते हो अपनी इच्छा से उतनी जगह मुझे दे दें, जिससे मेरा आश्रम बन जाए। तब राजा ने कहा, साधु आप ये करो, अब से लेकर शाम तक जब सूर्य अस्त होता है, जब तक जितनी जगह नाप कर आप जितनी जगह पहुंच पाओगे और फिर वापिस मेरे पास आकर कहोगे सूर्य अस्त होने तक, उतना ही जगह जो है तुम्हें मिल जाएगी। सूर्य अस्त होने तक जितना तुम चल सकते हो उतनी जगह आपकी होगी। अब साधु के मन में तो बहुत ज्यादा लालच आ गया। सोचा ये तो मेरा तो बहुत बड़ा आश्रम हो जाएगा, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ इतनी जमीन में। अब साधु ने क्या किया, उसी समय चलना शुरू कर दिया। सोचा कि सूर्य अस्त होगा, जब तक मैं जितना चलूंगा उतनी जमीन मेरी होगी। चलता रहा। फिर सोचा अगर मैं दौड़ लगाता हूं तो और भी ज्यादा जमीन कवर कर लूंगा, मुझे और ज्यादा जमीन मिलेगी, तो दौड़ना शुरू हो जाता है। फिर सोचता है मैं और तेज दौड़ूं। अब राजा ने देखा कि ये तो दौड़ता ही जा रहा है, कहीं इसको प्यास न लग जाए। भाई इतना तेज दौड़ रहा है तो इसको प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी। उसने अपने सिपाहियों को भेजा पानी लेकर कि जाओ आप जाकर उस महाराज को पानी पिला देना, क्योंकि भागने से उसका गला सूख गया होगा, कहीं बेहोश न हो जाए। वो अपना घोड़ा लेकर वहां उनके पास पहुंचे और कहा, साधु महाराज पानी पी लो।
लेकिन साधु महाराज किसके रोकने वाले थे? सोचा पानी पीऊंगा तो मेरा और समय खराब होगा, इतनी जमीन कम हो जाएगी। भागता रहा साधु। इतने में एक झील भी आ जाती है, वहां बहुत बड़ी नहर आती है। सोचता है ठीक है, ये नहर भी मेरे जगह के बीच में आ जाएगी। उसके भी चारों तरफ भागना शुरू कर देता है। और वो जो पुलिस के सिपाही जो अपना घोड़ा लेकर वहां पहुंच रहे थे, बार बार उसको पानी पी पूछ रहे थे, लेकिन साधु महाराज ने पानी की घूंट नहीं भरी, क्योंकि उसके मन में यही सोच आती रही कि भागता रहे, तेरे को बहुत ज्यादा जमीन मिलेगी। और जब दिखा कि अब तो सूर्यास्त होने वाला है, कि सूरज छिपने वाला है, तभी उसने सोचा अभी मेरे को दोबारा वापिस है राजा के पास पहुंचना है। वापिस दौड़ लगानी शुरू करता है और सम्राट के दरबार में पहुंच जाता है, वापिस सूर्यास्त होने में। इतने में क्या कमाल होता है, वहां पर राजा देखता है कि ये तो सूर्यास्त होने से पहले तेरे पास पहुंच गया, लेकिन जो साधु था उसी समय चक्कर खाकर वहां पर बेहोश होकर गिर जाता है। साधु ने सोचा ये तो बेहोश हो गया। तभी सभी वहां डॉक्टर वगैरह बुलाते हैं, सब देखते हैं तो कहते हैं कि इसकी नाड़ियां बंद होगी, ये अब कभी खड़ा नहीं होगा। ये एक साधु महाराज की कहानी नहीं है। जिंदगी जीना सीखो। जिंदगी जीने का नाम है, दौड़ने का नाम नहीं है कि हम हर चीज के पीछे दौड़ते रहें। जिंदगी जीना सीखो। और इसी तरीके से हमेशा पॉजिटिव सोच लेकर कि मेरे को इतना ही, मेरे लिए शरीर कीमती है, इतना ही धन, इसलिए पहले शरीर और उसके बाद धन। अब ये एक साधु महाराज की नहीं कि वो पैसे के लिए दौड़ता रहा। हम सभी जिंदगी में दौड़ते रहते हैं, हाय और मिल जाए, लेकिन ये कोई जिंदगी नहीं है, सिर्फ भागना ही भागना। अच्छी सोच के साथ खुश रह कर जियो। जो तुम्हें मिला हुआ है उसी में खुश रहना सीखो, इसी में असली खुशी है। कभी दूसरों को देखकर खुशियां मत ढूंढो कि दूसरों के पास क्या क्या है, वही मेरे पास भी हो। दूसरों को जितना खुश रखोगे उतना तुम खुद भी खुश रहोगे। हमेशा इसी सोच के साथ जियो, हमेशा पॉजिटिव के साथ जियो कि जो ईश्वर ने दिया है सब कुछ मुझे अच्छा ही दिया है।